हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जस्ट डिजाइन में। और आज की वीडियो में हम आपको प्लेन ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे, जिसमें हम गला आगे पीछे बोट नेक देंगे और साइड में हम यहाँ पर जिप भी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने अस्तर की कटिंग करनी है। तो अस्तर को हमने इस तरीके से खोल लेना है और ये हमारा डबल लेयर में है। नीचे में हमने 1 इंची का मार्क लगाना है। लंबाई 14 है तो 14.5 इंची मार्क लगाएंगे। आर्म होल यहाँ पर 7 इंची देंगे बोट गले में। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। ऊपर में हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तीरा हमारा 11.5 है तो 5.25 इंची मार्क लगाना है और 1/2 इंची मार्जिन। यहाँ पर छाती का मार्क लगाएंगे। छाती हमारी है 36 इंची, उसका चौथाई लेंगे 9 इंची। अब यहाँ पर हमने कमर का मार्क लगाना है। कमर 30 है तो यहाँ पर उसका भी चौथाई लेंगे 7.5 इंची और 1 इंची टक्स के लिए। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे और साइड में हमने 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है। अब तीरे के मार्क को भी हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की गुलाई देंगे और तीरे को भी हमने 2 पॉइंट का डाउन करना है। अब हमने टक्स का मार्क लगाना है तो दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिलाना है और बीच करना है और यहाँ पर हमने 1 इंची का टक्स देना है। तो ये हमारे बैक पार्ट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसी को बैठाकर ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो एकदम हमने इसी के बराबर में इसकी कटिंग करनी है। जहाँ पर मार्क लगा है वहाँ पर कट देंगे। अब यहाँ से हम बैक पल्ले को हटाएंगे। पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ 1/4 इंची में मार्क लगाएंगे पीछे की तरफ और इसे स्केल से सीधा करेंगे और यहाँ पर गुलाई देंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने टक्स का कट लगाया था, यहाँ पर मार्क से उठाएंगे और टक्स की जो लंबाई देंगे वो देंगे 4 इंची और टक्स हम 1 इंची चौड़ाई में रखेंगे। तो ये हमारा टक्स का मार्क हो गया। अब यहाँ पर हम बोट गले की कटिंग करेंगे। चौड़ाई हम देने वाले हैं 3.25 और इसका डीप हम देने वाले हैं 4.25। दोनों मार्क को सीधा करें और यहाँ पर हमने 2 इंची का मार्क एक और लगाना है और इसे हमने इस तरीके से मिलाना है गुलाई में। ध्यान देना है कि गुलाई हमने ज़्यादा गड्ढा करके नहीं देनी है, सीधी रखनी है। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट के बोट गले की भी कटिंग कर लेनी है। अब हम कटिंग करेंगे हाथ की। नीचे में 1/2 इंची का मार्क लगा दे। हाथ की लंबाई है 5.5, 6 में मार्क लगाएंगे, 3 इंची डाउन करेंगे। दोनों मार्क को सीधा करेंगे। हाथ की मोहरी है 11.5, उसका आधा लेंगे 5.25। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गुलाई देंगे। तो इसके लिए हमने बैक पार्ट को लेना है और इसके आर्म होल की गुलाई को नापना है। तो जहाँ पर हमने मार्क दिया है वहीं से हम आर्म होल को नापेंगे और ऊपर हमने 1/2 इंची छोड़ कर नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 8 इंची। तो 8 इंची हमने गुलाई को तैयार करना है और यहाँ पर मार्क लगाना है और इसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गुलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड में हमने 1 इंची की मार्जिन रख लेनी है आस्तीन में और यहाँ पर कट दे देने हैं और सामने की तरफ हम 1/2 इंची का कट कर देंगे। तो ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े में बिठा कर कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कपड़ा। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर रखा है और यहीं पर ही हमने हाथ को निकालना है। तो यहाँ हमने हाथ को इस तरीके से बिठाना है। यहाँ पर हमारा बॉर्डर है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। काफ़ी कपड़ा हमारे पास में है। यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट आराम से निकाल लेंगे। पहले हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। पहले हम बैक पार्ट को निकालेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये दोनों पार्ट हो गए हमारे। पहले हम अस्तर को लेंगे और यहाँ पर जो हमने
टक्स दिया है वहाँ पर हम कट देंगे, और इसके नीचे में भी हमने मार्क उठाना है टक्स का। तो इंची टेप से हमने इस तरीके से टक्स का मार्क उठाना है। अब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे और मेन कपड़े को उल्टे की तरफ रखेंगे, और यहाँ पर हम पल्ले को इस तरीके से बैठाएंगे, और गले का जो हमारा पार्ट है वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा अस्तर एक बराबर सही तरीके से बैठे। और अस्तर के किनारे किनारे हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा आप बिगिनर भाई बहन ज़रूर रखें ताकि आपको अस्तर जोड़ने में काफ़ी सुविधा हो। अब हमारे पास में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर टक्स का कट लगाया है तो उसे भी हम इस तरीके से मिला लेंगे कैंची से, और यहाँ पर हम टक्स का मार्क के हिसाब से सिलाई देंगे। इधर भी हमने मार्क के हिसाब से सिलाई देनी है। दोनों कट को मिलाकर हम सिलाई देंगे। तो ये हमारे टक्स की सिलाई हो गई है। इसी तरीके से आप दूसरे पल्ले के भी सिलाई को कर लें। तो यहाँ पर हमने दोनों पल्लों की सिलाई इसी तरीके से कर ली है। अब हम यहाँ पर गले को बनाएंगे। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग ली है जिसे हमने फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पर बिठाएंगे और चौक से मार्क लगाएंगे। यहाँ पर 1 इंची पेस्टिंग की चौड़ाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसे कपड़े में बिठाकर सिलाई करेंगे। बकरम के किनारे किनारे पहले सिलाई करेंगे और 1/2 इंची का मार्जिन लेकर कपड़े को कट कर देंगे, और यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर देंगे। बकरम के किनारे भी हम कट कर लेते हैं। अब हमने लेना है सामने का पल्ला, और यहाँ पर हमने इसकी सिलाई देनी है। तो गले को हमने बीच से ही लगाना है ताकि गला हमारा इधर उधर ना जाए। इधर से भी हम गले को मिलाएंगे और सिलाई देंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट दे देंगे ताकि गला पलटने में दिक्कत सी ना हो। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर में किनारे में टॉप में सिलाई देनी है। पीछे गला बनाने का तरीका भी हमारा यही रहेगा, लेकिन उसमें हमारी टॉप में सिलाई नहीं होगी। और अब हम पीछे पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमने गले को इस तरीके से मिलाना है। तो सामने गला हमारा टॉप में सिलाई है तो वो हमारा बैठा हुआ रहेगा, और पीछे पल्ले में हमने टॉप में सिलाई नहीं दी है तो गले को हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो दोनों शोल्डर को हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने बराबर तरीके से रख कर ही फोल्ड करना है। तो अब हमने इसे इस तरीके से पलट लिया है, और यहाँ पर हमारी टोटल जो सिलाई है अंडरग्राउंड हो गई है। अब हम हाथ की सिलाई करेंगे। पहले आप मार्क लगा दें उल्टे सीधे का अस्तर में, ताकि आपको दोनों हाथ सीने में आसानी रहे। अब हमने दोनों अस्तर को बैठा लेना है। यहाँ मार्क हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई देंगे। कपड़ा हमारा सीधे की तरफ है। यहाँ पर नाखून से इसे बैठाएंगे और टॉप में सिलाई देंगे। अस्तर के किनारे किनारे भी सिलाई से इसे फंसा लेंगे। तो ये हमारे हाथ की सिलाई हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हम कट दे देंगे जहाँ पर हमने कट दिया था हाथ काटने के समय। अब हम ब्लाउज में हाथ को जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमने हाथ को भी उल्टा रखना है, ब्लाउज को भी उल्टा रखना है।
और ध्यान रखना है कि कौन सी बाँह हम किस तरफ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सामने की तरफ कटिंग की थी, उसी तरीके से हमने बाँह में भी सामने की तरफ कटिंग की थी। तो दोनों तरफ हमने कटिंग की है। तो ये बाँह हमारी इस तरफ लगेगी। तो पहले हमने बाँह में एक कट देना है और इसे हमने इस जोड़ के पास में मिलाना है और इस तरीके से हमने बाँह को लेना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। इस तरीके से मिलाकर हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो एक तरफ की हमारी बाँह लग गई है, इसी तरीके से आप दूसरी तरफ की बाँह को भी लगा दें। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ की बाँह को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि नीचे में हमारा जो कपड़ा है उसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हम 1/2 इंची फोल्ड करेंगे और 1/4 इंची का फोल्ड यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लें। तो उसके लिए आप पहले यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे मिला लें और उसके बाद में आप इसे फोल्ड करें। तो दोनों तरफ हमने इसे मिला लेना है और कट दे देना है ताकि हमारा फोल्ड छोटा बड़ा ना हो। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर कच्ची सिलाई देनी है क्योंकि यहाँ पर हमारी तुरपाई होगी। अब हमने ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी जोड़ाई किस तरीके से करनी है। तो 18 इंची यानी कि 36 इंची हमारी छाती है, तो 18 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमने 18 इंची में मार्क लगा देने हैं। कमर है 30 इंची, तो यहाँ पर हम 15 इंची में मार्क लगा देंगे। अब हमने चैन को लेना है और यहाँ पर हम बता देते हैं दोस्तों कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसे हमने इस तरफ रखना है और बाईं तरफ हमारी चैन लगेगी। तो पहले हम आर्म होल की सिलाई से 1 इंच नीचे सिलाई देंगे और यहाँ पर हमने मोहरी को नाप लेना है। जितनी आपकी मोहरी आए उस हिसाब से आप इसे नाप लें। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे। अब हम एक तरफ पूरी सिलाई यहाँ पर नीचे तक की करेंगे। मोहरी को यहाँ पर नाप लें और मार्क के हिसाब से सिलाई दे दें। एक सिलाई इसमें और दे दें। अब हम चैन को किस तरीके से लगाएंगे इसे समझें। तो यहाँ पर हमने मार्क दिया है, मार्क के हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम आपको मार्क से भी आपको दिखा देते हैं और नाखून से इसे बैठाना है। चाहे तो आप इसे प्रेस से बैठा देंगे तो आपको और आसानी रहेगी। नए अगर सीखने वाले हैं तो प्रेस से ज़रूर बैठा दें। अब हमने चैन को लेना है और इसे इस तरीके से खोलना है और यहाँ पर हमने चैन को बैठाना है और एकदम चैन के किनारे सिलाई देनी है। और यहाँ पर हम सिलाई को बांध देंगे। एक बार आप देख लें किस तरीके से हमने ये सिलाई की है। अब हमने दूसरे पल्ले को लेना है और यहाँ पर एक पॉइंट का हटाकर बैठाना है। अब हमने चैन को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमने फोल्ड किया है। हम चौक से आपको दिखा देते हैं, मार्क से। अब हमने क्या करना है कि जो भी हमारी सिलाई है चैन की जो हमने पहले दी थी उसे हमने एक पॉइंट का अंदर रख कर सिलाई देनी है। एक सिलाई इसमें और देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे
और चैन को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट इसे चढ़ाकर सिलाई की है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। चाहे तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें सिलाई देंगे। और इसे हमने यहाँ पर बांध देना है। तो ये हमारी चैन लग गई है। इस तरीके से ऊपर की तरफ हम चैन को कट कर लेंगे और यहाँ पर चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं, नहीं तो सिलाई भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारी सिलाई अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों ये ब्लाउज हमारा बनकर पूरा तैयार हो गया है और साइड में हमारी जीप भी काफ़ी अच्छी तरीके से लगी है।